आईसी खराब होने के चांसेस कम रहेंगे, जरूरत से ज्यादा हीट हो जाएगी तभी खराब होगी। ये हो गई रिवॉल्व। अब इसको डबल सेव करेंगे जिससे कि हमारी आईसी खराब ना हो। डबल सेव करने के लिए अब एमएमसी के ऊपर कोई खराब एमएमसी रख दी मैंने, ठीक है, और सीपीयू के ऊपर कोई भी पुराना खराब सीपीयू आप उसके ऊपर रख सकते हो। कोशिश ये करो कि सीपीयू आप जो उसके ऊपर रखो उसकी थिकनेस जो है थोड़ी ज्यादा हो, मोटा हो, ठीक है। ये मैंने इसके ऊपर रखा। अब इसके ऊपर एक बार और सिल्वर टेप लगा देंगे जिससे कि क्या होगा, हम लोग पावर आईसी निकालेंगे या जो भी आईसी निकाल रहे होंगे तो बगल वाली आईसी पे जब तक हमारी आईसी निकलेगी उस पे क्या होगा, नीचे वाली आईसी पे हीट पहुंचेगी नहीं। आईसी खराब होने के चांसेस कम रहेंगे, जरूरत से ज्यादा हीट हो जाएगी तभी खराब होगी। अब पहले एक बार हम लोग देखेंगे कि किस जगह से उठाना सही रहेगा। अगर इस जगह से करेंगे तो कंपोनेंट हिलने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है। इस जगह से अगर करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। आईसी निकालने के लिए टेम्परेचर आप रखो करीबन 330 340, ठीक है। एयर रखो 4 से प्लस निकालने के टाइम पे, ठीक है। पहले हल्का से प्रीहीट करेंगे, पेस्ट लगाएंगे भी, देखो ये प्रीहीट कर दिया। अब फ्लक्स पेस्ट लगाएंगे क्योंकि पहले अगर फ्लक्स पेस्ट लगाएंगे तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लग जाएगा। अब इस टाइम पे अगर आपके पास इंजेक्शन वाला फ्लक्स पेस्ट है तो बहुत अच्छा है, उससे बेनिफिट ये होगा जितनी आवश्यकता है उतना ही लगेगा, ठीक है। और नहीं है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, काम तो इससे भी हो ही जाना आपका। आपको बीच बीच में हल्का हल्का इसको, ठीक है, हिल रही है, अब निकाल लें पक्का। भाई कुछ कुछ फोनों में जल्दी निकल आती है, कुछ कुछ फोनों में देर में निकलती है। अच्छा एक चीज ये बताओ, एमआई वाले क्या खुद फोन मैन्युफैक्चर करते हैं? कभी सोचा है आपने? केवल फोन को डिजाइन करते हैं, एक वेंडर मार्केट में तलाशते हैं जो उनके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सके, ठीक है। अब हर बार एक ही वेंडर तो मैन्युफैक्चर करेगा नहीं, या एक ही वेंडर करेगा तो हर बार सेम क्वालिटी का मटेरियल यूज नहीं करेगा, हर बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इस बार जो उसने सोल्डर यूज किया हो उसका टेम्परेचर हल्का से कम हो, जल्दी उड़ गया। किसी बार क्या उसने ऐसा सोल्डर यूज कर लिया कि तुम आधे घंटे हीट करते जा रहे हो, लेकिन फिलहाल आधे घंटे ऐसा टाइम लगता नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 मिनट, ठीक है। अभी हमारी आईसी निकल आई। अब क्या करेंगे बताओ? बोर्ड को क्लीन करेंगे। बोर्ड को क्लीन करने के लिए सबसे बेहतर है कि हम इसके ऊपर थोड़ा से पीपीडी लगाएंगे, कौन सा, और इस पर थोड़ा सा लगाएंगे आप फ्लक्स पेस्ट, ठीक है। बहुत ध्यान से प्रोसेस देखना क्योंकि आपको भी यही काम करना है। हाँ भाई हम तो हैं ही, फिर तुम्हारे घर चलेंगे, तुम्हारे लिए खाना भी बनाएंगे हैं, फिर वहीं पे तुम्हारे मोबाइल भी बनाएंगे। डिशोल्डिंग वायर को आगे से हल्का से फोल्ड करके यूज करना है आपको, इसका ध्यान रखिएगा। फिलहाल करने को तो हम 400 पे भी कर लेंगे, आपका भी हैंड स्किल उतना ज़्यादा इंप्रूव नहीं कि आप 400 पे हैंडल कर सको, ठीक है। 350 भाई पहले भी लिखवाया है। क्यों लिखवाया था उस दिन कि हम फिर बताते रहे बार बार? हम अभी किस टेम्परेचर पे कर रहे हैं उससे आपसे मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा टेम्परेचर पे भी कर लेंगे, आपको किस टेम्परेचर पे काम करना है वो टेम्परेचर मैंने पहले ही आपको लिखा दिया है, ठीक है। ये हमारे पैड्स क्लीन हो गए, ठीक है। एक बार इसके ऊपर कॉटन रख के भी आप ऐसे कर लो जिससे कि जितना भी एक्स्ट्रा फ्लक्स वहां रह गया होगा या जो कि काला पड़ गया फ्लक्स वो क्लीन हो जाए, ठीक है। अब हम लोग आईसी को क्लीन करेंगे। अब देखिए ये ग्लास आईसी है, आपको इसमें बहुत ध्यान रखना है कि ग्लास आईसी को क्लीन करते समय आपको किस तरीके से सोल्डर को चलाना है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है। नहीं तो ग्लास आईसी बहुत जल्दी खराब होती है। तो भाई अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसको एक साइड ट्विजर से पकड़ो, दूसरे साइड इसके ऊपर आयरन चला लो, ये कर सकते हो। नहीं तो इसके बिना काम करना भाई हम तो नहीं कहेंगे कि आप प्रॉपर तरीके से आप कर पाओगे, लेकिन प्रैक्टिस पर्पस के लिए आप इसके बिना भी लोग काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है हम आयरन जो है डायरेक्ट आईसी के ऊपर टच नहीं कर रहे थे। आप लोग जब पीपीडी को कहीं पे रखने के बाद आयरन उसके पास ले जाते तो सारा पीपीडी मेल्ट हो जाता है, आयरन के नीचे एक ड्रॉप बन जाती है ना पीपीडी की, आप वो ड्रॉप पूरी आईसी के ऊपर फेरनी है, ना कि आयरन रख के उसके ऊपर चलानी है। क्या करोगे?
ड्रॉप एक तरीके से बूंद बन गई पीपीडी की, उस बूंद को चारों तरफ आपको फहरा देना है आईसी के ऊपर। उससे क्या होगा, जितना भी टेम्परेचर उसका डाउन हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट आयरन ही उसके ऊपर रख के रगड़ने लगोगे तो क्या होगा, घिस जाएगी आईसी, ठीक है ना। ये चीज नहीं करनी है आपको। अब इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट और लगाइए और डिशोल्डिंग वायर चलानी है इसके ऊपर, ठीक है। अब डिशोल्डिंग वायर पे ध्यान दीजिएगा हम कैसे चला रहे हैं। देखिए हमने कहाँ पे रखा हुआ है, हो गई क्लीन। आपको डिशोल्डिंग वायर जहां चलाना है वहां नहीं रखना है, उसके पहले रखना है। डिशोल्डिंग वायर के ऊपर आयरन रखोगे तो पूरा डिशोल्डिंग वायर हीट होगा ना, फिर आपको डिशोल्डिंग वायर नीचे खींचते जाना है, साथ साथ आयरन भी पीछे लेते आना है। जितना भी सोल्डर आईसी के ऊपर होगा वो क्लीन हो जाएगा। अगर आप डिशोल्डिंग वायर के ऊपर डायरेक्ट आयरन रख के चलाने लग जाओगे तो ये ग्लास आईसी जो है घिस जाएगी। इस काम को करने में आपको टाइम लगेगा, दिक्कत होगी काम करने में, हो सकता है आईसी आपकी घिस जाए। परेशान मत होइएगा, किसी किसी से पहली बार में हो जाता है, किसी किसी से 2 4 5 बार में होता है, और कुछ लोग तो 2 दिन लगे रहते तब क्लियर होता है ये काम, ठीक है। ये आईसी क्लीन हो गई। अभी देखिए जैसे कि इसमें हम कर रहे हैं, मैच हो रही है क्या, देखो मैच हो रही है, नहीं हो रही ना, जितना भी आगे पीछे करेंगे। इसमें देखो हो रही मैच। अब देखो कुछ बॉलें मैच हुई तो कुछ आगे पीछे हो जा रही हैं। इस वाले में देखते हैं, इसमें हो रही है, इसमें मैच हो रही है ना, इसका मतलब कि आप इससे कर सकते हो। अब जिस पे हमने रखा हुआ है इसका नंबर देखो क्या है, क्या लिखा है 0.4। अब 0.4 के इसमें और भी हैं, जैसे कि आपका 0.4 का एक ये है, ये वाला भी देखो 0.4 है, ठीक है। एक आपका 0.4 का ये है, तो आप इन दोनों में से किसी में भी कर सकते हो, ठीक है। जब आपको एक बार पता चल गया कि इस फोन की पावर आईसी 0.4 पे हो रही है तो क्या हर बार आपको चेक करना पड़ेगा, एक बार पता चल गया बस हर बार उसी तरीके से कर लेंगे। अब देखिए ये हमने यहां पे रख लिया। आप कोशिश ये करो कि इसको कॉर्नर से मैच कराओ। अब देखिए इसको कॉर्नर से मैच करा लेते हैं, बॉलें मैच हो गई हैं, हो जाएगी रिबॉल। अब देखिए इसको मैच कराने के बाद आप दूसरे हाथ से हल्का से केवल आपको होल्ड करके रखना है। आप ज्यादा कस के दबाओगे तो क्या होगा, स्टेंसिल मुड़ेगी, बीच में स्टेंसिल फुल आएगी, आप पीपीडी भरोगे उस जगह पे ज्यादा पीपीडी फिल हो जाएगा, फिर आप हीट करोगे मोटी मोटी बॉल बन जाएंगी, आपकी आईसी रिबॉल नहीं होगी। केवल आपको इतना प्रेशर देना है कि आपकी स्टेंसिल इधर उधर भागे ना, ठीक है। रिबॉलिंग के लिए टेम्परेचर क्या बताया है आपको, बताइए। हाँ बहुत बढ़िया भाई, 250 टेम्परेचर रहेगा, एयर 0 रहेगी, इसीलिए लिखवाया था, कुछ याद नहीं है। हाँ कॉन्फ्रेंस वैसे बहुत अच्छा है, सीधे 380 350। देखो ये फिल हो गया, हमें उसके ऊपर हल्का से, अरे यार एक तरीके समझो दीवार पे गड्ढा है, पुताई कराते हो ना, पीओपी कैसे लगाते हो, फिल करने के बाद उसको क्लीन करते हो ना, उसी तरीके इसको उसके ऊपर फिल करने के बाद क्लीन कर लो, कॉटन से क्लीन कर लो एक बार उसके ऊपर कि एक्स्ट्रा ना रह जाए। ये लो, ठीक है। अब आपको सारे होल फिल दिख रहे हैं। उसके बाद आपके पास बेंड ट्विजर होगी जो आगे से मुड़ी हुई है, उसको आपको ऐसे होल्ड करना है इस तरीके से, ठीक है, कि आपकी स्टेंसिल ना हिले बस। अब यहां पे आप टेम्परेचर कर लो 250, एयर 0, और एक साइड से आपको हीट करना है हल्का हल्का। ये हो गई रिबॉल। मेल्ट हो जाने के बाद आपको 2 4 सेकंड रुकना है, क्योंकि अभी वो क्या है, सॉलिड नहीं हुई है सारी बॉलें, नहीं तो दिक्कत होगी आपको। बस अब ट्विजर हटा लीजिए, अब अपनी स्टेंसिल को बाहर निकाल लीजिए, हो गई रिबॉल। अब इसके ऊपर क्या है, हमने क्या है यूनिवर्सल स्टेंसिल से इसको रिवॉल्व करी है, तो जहां जहां आईसी पे बॉल है वहां तो बन गई होंगी, जहां आईसी पे बॉल नहीं भी होनी चाहिए वहां पे भी कुछ फालतू की बॉलें रखी हुई हैं। इसको आपको क्या ब्रश की सहायता से थिनर से क्लीन कर लेना है, ठीक है। देखिए क्लीन कर लेते हैं, देखिए ठीक है, कैसी दिख रही बॉलें इसकी। अब देखिए यहां पे आपको एक चीज और करनी है, ये तो रिवॉल्व हो गई, इसके बाद आपको इसके ऊपर हल्का से फ्लक्स पेस्ट लगा के एक बार दोबारा हीट करना है, ठीक है, जिससे कि क्या है इसकी सारी की सारी बॉलें स्मूथ हो जाएं।